पंजाब की मोहाली में 3 मंजिला इमारत धराशायी, हादसे में महिला की मौत। मलबे में अभी भी कई और लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू के लिए ली गई सेना की भी मदद। मोहाली इमारत हादसे में रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और सेना की कई टुकड़ियां। मलबा हटाने के लिए मशीनों और जेसीबी की मदद ली गई। इंजीनियर टास्क फोर्स भी मौके पर ही मौजूद। मोहाली में बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर था जिम। इमारत के मालिकों पर परविंदर और गगनदीप सिंह के खिलाफ केस हुआ है दर्ज। बीएनएस धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला हुआ है दर्ज। बहराइच के करतनिया घाट जंगल में फंसे 155 स्कूली बच्चों को सुरक्षित स्थान पर लाया गया। रात होने की वजह से नेपाल में नहीं मिली एंट्री। लौटते समय घने जंगल में फंस गई थी बस। पटना में दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत राय को गोली मारी। हमलावरों ने मारी 4 गोलियां। गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किए गए। रंजीत राय के सहयोगी की गोली लगने से मौत की जानकारी। कोलकाता में झुग्गियों में लगी आग फैलती देख मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। सेना के जवानों को भी बुलाया गया। आग में जलकर 50 से ज्यादा झुग्गियां हुई खाक। कोलकाता में न्यू अलीपुर पुल के पास हुई घटना। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां। सर्दी में चलाए गए अलाव की वजह से आग लगने की आशंका। हिमाचल प्रदेश के शिमला में इमारत में लगी आग। पूरी इमारत आग में जलकर हुई खाक। लकड़ी की बनी हुई थी बिल्डिंग। लाखों के नुकसान की आशंका। शिमला के जंगल में आग लगी है। आग की चपेट में आए सेब के बगीचे। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के कुवैत दौरे पर हैं। आइए देखते हैं उनके कुवैत दौरे से जुड़ी हुई खबरें। पीएम मोदी के 2 दिवसीय कुवैत दौरे का दूसरा दिन आज बयान पैलेस में दिया जाएगा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर। सुरक्षा और साझेदारी सहित कई मुद्दों पर समझौते होने की उम्मीद। कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। रामायण महाभारत के अरबी अनुवादक से मिले पीएम मोदी। 101 साल के पूर्व आईएफएस अधिकारी से भी की मुलाकात। शनिवार को पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। कहा, आपको भारत से यहां पहुंचने में लगते हैं सिर्फ 4 घंटे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री को कुवैत आने में 4 दशक लगते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय से पीएम मोदी ने कहा, आप सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे यहां एकत्रित हुआ मिनी हिंदुस्तान। न्यू कुवैत के लिए भारत के पास है आवश्यक जनशक्ति, कौशल और प्रौद्योगिकी। पीएम मोदी ने कुवैत में गल्फ स्पिक लेबर कैंप का दौरा किया। भारतीय कामगारों से मुलाकात की। कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से जुड़ी हुई और यहां की राजनीतिक उठापटक से जुड़ी हुई खबरें अब आपको दिखाते हैं। आज से रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज के कैमरे पर बुजुर्ग ने कबूली बर्मा से दिल्ली आने की बात। मौके पर मौजूद बच्चों ने आगे बोलने से रोका। दिल्ली के कालिंदी कुंज में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की झुग्गियां। बर्मा से आने की बात कबूलने के बाद मौजूद लोगों ने साधी चुप्पी। बातचीत करने से किया इनकार। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाए। कहा, बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ बांग्लादेशियों को बसाया, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा। यूपी बिहार के वोट कटवाना चाहती है बीजेपी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी अनुमति। ईडी ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांगी थी इजाजत। ईडी को एलजी की अनुमति मिलने के बाद हमलावर हुई बीजेपी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है केजरीवाल। दिल्ली को बर्बाद करने वालों को हर हाल में मिलेगी सजा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, चुनाव से शराब घोटाले का संबंध नहीं। मामले की 3-4 साल से चल रही है जांच। आखिर एलजी ने इतने दिनों तक परमिशन क्यों नहीं दी? दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और बड़ा दांव। अंबेडकर के सम्मान में स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया। दलित छात्रों की फ्री पढ़ाई का वादा किया। बीजेपी पर लगाया बाबा साहब के अपमान का आरोप। केजरीवाल की अंबेडकर के सम्मान में स्कॉलरशिप योजना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, केंद्र की योजना को केजरीवाल ने रोका। 10 साल में क्यों लागू नहीं की योजना? बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, जो अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है वो क्या नहीं कर सकता है। ऐसा शख्स क्या करेगा दलितों की मदद। दिल्ली चुनाव में युवाओं को जोड़ने के लिए मनीष सिसोदिया का इंटर्नशिप प्रोग्राम। कहा, बारीकी से सीख सकते हैं चुनावी रणनीति। चाहता हूं दिल्ली के युवा साथ करेगा।
मनीष सिसोदिया के इंटर्नशिप प्रोग्राम पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज। कहा, कोरोना काल में कैसे बेची शराब, आपदा को अवसर बनाना और करप्शन अगर सीखना है तो इनसे सीखें। और अब देख लेते हैं देश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर आज से मुहिम तेज करेगी कांग्रेस। मनाएगी अंबेडकर सम्मान सप्ताह। आज और सोमवार को देश भर में कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट विस्तार के एक हफ्ते बाद महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा। फडणवीस के पास रहेगा गृह मंत्रालय, एकनाथ शिंदे को मिला शहरी विकास और अजित पवार के खाते में गया वित्त मंत्रालय। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग का जिम्मा मिला। धनंजय मुंडे को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पंकजा मुंडे को पर्यावरण और पशुपालन विभाग मिला है। एकनाथ शिंदे के करीबी संजय शिरसाट को मिला सामाजिक न्याय विभाग, चंद्रकांत पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा, नितेश राणे को मछली और बंदरगाह विभाग मिला। अकेले बीएमसी चुनाव लड़ सकती है शिवसेना यूबीटी। संजय राउत ने कहा, महाविकास अघाड़ी में बातचीत जारी है, लेकिन कार्यकर्ताओं का अकेले चुनाव लड़ने पर है जोर। संजय राउत ने किया दावा, अकेले विधानसभा चुनाव लड़ते तो मुंबई में और सीट जीतते। इसका ये मतलब नहीं महाविकास अघाड़ी टूट गई, बीजेपी के साथ थे तब भी अकेले ही लड़ेंगे चुनाव। बीड के सरपंच परभणी के दलित व्यक्ति के परिजनों से मिले शरद पवार। वहीं मृतकों के परिजनों को न्याय का भरोसा दिया। सरपंच की हुई थी हत्या, दलित की न्यायिक हिरासत में मौत हुई। शरद पवार ने लगाया आरोप, भीड़ में बनाया जा रहा है भय का माहौल। कहा, प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसा स्वीकार्य नहीं, मामले में अधिक जवाबदेही तय करने की आवश्यकता। राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के परभणी का दौरा करेंगे। सोमवार को सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। पुलिस कस्टडी में सोमनाथ की मौत होने का आरोप है। महाराष्ट्र सरकार करा रही सरपंच की हत्या के आरोपों की न्यायिक जांच। देशमुख और सूर्यवंशी के परिजनों को राज्य सरकार ने दी 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। रायबरेली में फाड़े गए राहुल गांधी के खिलाफ लगे हुए पोस्टर्स। स्थानीय अधिकारियों ने कहा, पोस्टर लगाने की इजाजत दी गई या नहीं, इसकी हो रही है जांच। रिपोर्ट्स के आधार पर होगी कार्रवाई। शाह की टिप्पणी के खिलाफ बाराबंकी में एसपी का विरोध प्रदर्शन। एसपी विधायक सुरेश यादव ने बीजेपी सरकार को बताया हिंदू आतंकवादी संगठन। कहा, देश को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी। देश की आजादी को लेकर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर का बयान। कहा, सत्याग्रह की वजह से नहीं बल्कि हथियार देखकर भागे थे अंग्रेज। बीजेपी ने राज्यपाल के बयान का किया समर्थन। पार्टी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, राज्यपाल ने कुछ भी गलत नहीं कहा, 100% सही बात है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ये नहीं पता कि राज्यपाल ने किस संदर्भ में यह बयान दिया। तंज कसते हुए बोले, हथियार के नाम पर बीजेपी हो जाती है खुश। राज्यपाल के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, सबने देखा कि महात्मा गांधी ने अपनाया अहिंसा का मार्ग। सबसे अपील कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाए। बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। धरना स्थल पर पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा, रद्द की जाए परीक्षा। पेपर लीक हो जाने के बाद भी जांच नहीं करवाती है नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव का बयान, सरकार बनते ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। कहा, बीजेपी महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करती। पंजाब में हुए नगर निगम चुनाव के नतीजे। लुधियाना के 95 वार्ड में से 41 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। दूसरे नंबर पर रही 30 वार्ड में जीती कांग्रेस। तीसरे स्थान पर बीजेपी को 19 सीटें मिली। जालंधर नगर निगम के 85 वार्ड में से 38 पर आम आदमी पार्टी और 25 सीट पर जीती कांग्रेस। बीजेपी को 19, बीएसपी को 1 और निर्दलीय प्रत्याशी 2 सीट पर जीते। त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की 72वीं बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, पूर्वोत्तर ने कांग्रेस शासन में उग्रवाद, नाकेबंदी के लिए बदनाम क्षेत्र से पर्यटन और विकास के केंद्र के रूप में जगह बनाई। और आइए अब देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही हलचल के बारे में जानते हैं आज से न्यूज। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की कोशिश का रशिया ने समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और रूस आतंकवाद विरोधी सहयोग को लेकर हैं प्रतिबद्ध। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मेडिकल टर्म इंश्योरेंस के जीएसटी में कटौती का फैसला टला। पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर की खरीद बिक्री पर 18% जीएसटी। आसान होगा छोटी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। चीनी वाले पॉपकॉर्न पर लगेगा 18% जीएसटी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अब संसद सत्र में सुनाई देगा कि मैं पॉपकॉर्न नहीं खाती, सरकारी गाड़ी से चलती हूं, मुझे पुरानी गाड़ी से क्या।
अखिलेश ने लगाया आरोप, बीजेपी ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाया। कभी किसी आइटम पर अचानक बढ़ा देते हैं टैक्स, तो कभी अपने चंदा देने वाले समर्थकों के मुनाफे के लिए टैक्स कम कर देते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से होती है यह समस्या, अब पराली से बनाई जाएगी बायो सीएनजी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अगले 3-4 साल में जम्मू कश्मीर में बनेगी 8000 मेगावाट बिजली, राज्य को 4000 मेगावाट बिजली चाहिए, बाकी दूसरे राज्यों को करेगा सप्लाई। 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की, सभी मुख्यमंत्रियों से सहयोग की अपील की। तेलंगाना विधानसभा में उठा हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुए हादसे का मुद्दा, विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन को कटघरे में खड़ा किया, बोले हादसे की जानकारी मिलने पर भी मुस्कुरा रहे थे अल्लू अर्जुन। संध्या थिएटर में हुए हादसे पर बोले अभिनेता अल्लू अर्जुन, कहा मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, गलत सूचना प्रसारित की जा रही, पीड़ित परिवार से लगातार बातचीत कर रहा हूं, कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, परिवार के प्रति मेरी संवेदना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान, कहा पुलिस की इजाजत न मिलने पर भी पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे अल्लू अर्जुन। 4 दिसंबर को हैदराबाद में हुई भगदड़ में महिला की मौत हो गई। तेलंगाना के मंत्री कोमाटी रेड्डी वैकंठ ने किया अस्पताल का दौरा, थिएटर भगदड़ में घायल हुए बच्चे श्री तेज के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, बच्चे के पिता को सौंपा 25 लाख रुपए का चेक। एएसआई टीम ने शनिवार को भी संभल के श्री कल्की विष्णु मंदिर का किया निरीक्षण, गर्भगृह और कृष्णकूप का सर्वे कर की फोटोग्राफी। 2 दिन तक सर्वे के बाद लखनऊ रवाना हुई एएसआई की टीम। संभल के चंदौसी में प्राचीन बावड़ी कुएं की खुदाई शुरू, जिला प्रशासन ने खुदाई के लिए 2 जेसीबी लगाई, खुदाई के दौरान जमीन के नीचे निकली प्राचीन इमारत और सुरंग। चंदौसी में अभी जारी रहेगी बावड़ी कुएं की खुदाई, जमीन के नीचे तहखाना होने की संभावना, सरकारी जमीन पर बना हुआ था कुआं, इतिहास में भी मिलता है कुएं का जिक्र। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई, सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटा रहा प्रशासन, घरों के बाहर अवैध रूप से बनाई गई सीढ़ियों को भी तोड़ा गया। संभल में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ लोगों की कहासुनी, लोगों ने लगाया गलत तरीके से उनके घर के बाहर बनी सीढ़ियों को तोड़ने का। एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्ग को बिजली विभाग का नोटिस, बिजली चोरी मामले में 1 करोड़ 91 लाख रुपए जुर्माना, 15 दिन के भीतर भरना होगा जुर्माना। कन्नौज में पूर्व एसपी नेता नवाब सिंह यादव का होटल सीज, गलत संसाधनों से संपत्ति जोड़ने का आरोप, गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा, सड़क पर खड़े वाहन से टकराई मिनी बस, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। जयपुर में एलपीजी टैंकर में हुए ब्लास्ट में नया अपडेट, हादसे में 13 लोगों की गई जान, ब्लास्ट में रिटायर्ड आईएएस की भी हुई मौत, 5 लोगों की मौके पर ही गई जान, 8 लोगों ने अस्पताल में तोड़ा दम। और आइए नमस्ते भारत में अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल में हुई लोकायुक्त की रेड से बड़ा अपडेट, परिवहन विभाग के पूर्व कर्मचारी सौरभ शर्मा के पास मिली 234 किलो चांदी, बरामद चांदी की कीमत करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए। सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त ने 2 दिनों तक छापामार कार्रवाई की, आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली थी शिकायत, 17 लाख रुपए की ब्रांडेड घड़ियां, 15 लाख के लेडीज पर्स, 11 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी भी मिली। सौरभ शर्मा के यहां हुई लोकायुक्त की छापेमारी पर मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, कहा किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसने क्या किया है यह है जांच का विषय। बिहार के कटिहार में कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला, 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में 7 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों की अवैध संपत्ति की जांच कर रही है पुलिस। हिंदू धर्म प्रचारक आशुतोष पांडे को मिली पाकिस्तान से धमकी, नासिक के त्र्यंबकेश्वर में हो रही जन जागरण यात्रा में बम धमाके की धमकी मिली, मुंबई के थाने में दर्ज कराई गई है एफआईआर। और अब आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार पे अलग अलग राज्य से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। गुजरात की वडोदरा में रिफाइनरी में लगी आग, रिफाइनरी से उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें, फायर फाइटर्स ने समय रहते आग पर काबू पाया, बॉयलर के फर्निशिंग सेक्शन में आग लगी थी। बरेली में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों का प्रदर्शन, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जंगली जानवर और आवारा पशु, अपनी मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन।
कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के 100 साल हुए पूरे शताब्दी समारोह पर एयरपोर्ट पर की गई भव्य सजावट। हवाई अड्डे से 1924 में शुरू हुआ था विमानों का संचालन। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर आज होगा आवाहन। अखाड़े के संतों का नगर प्रवेश। रथों पर सवार होकर राजसी अंदाज में मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे संत। मड़ौका स्थित आश्रम में शुरू होगी पेशवाई। प्रयागराज महाकुंभ में सन्यासियों के महानिर्वाणी अखाड़े में धर्म ध्वजा स्थापित होगी। आज सुबह 10:30 बजे से अखाड़े के शिविर में शुरू होगा धर्म ध्वज की स्थापना का कार्यक्रम। प्रयागराज महाकुंभ में साइकिल पर सवार होकर पहुंचे एक साधु बोले, गुरु के आदेश पर देश के तीर्थ स्थलों का कर रहे हैं साइकिल से भ्रमण। उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन के बाद पहुंचे प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ के लिए अभी से पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए संगम में पहले ही लगाना चाहते हैं डुबकी। 13 जनवरी से होने जा रही महाकुंभ की शुरुआत। प्रयागराज महाकुंभ से पहले अखाड़ों के बीच हो रहे विवाद पर बोले शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद। कहा, महाकुंभ शुरू होते ही सुलझ जाएंगे सब विवाद। मामूली विवाद है, सबका हो जाएगा समाधान। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने हरिद्वार में नमामि गंगे घाट पर की मां गंगा की आरती। शीतकालीन 4 धाम यात्रा के लिए देश भर के तीर्थ यात्रियों को भी न्योता दिया। कहा, सर्दी के मौसम में शीतकालीन पूजा स्थलों को जरूर देखें। राजगीर महोत्सव में जुबिन नौटियाल ने अपनी गायकी से बांधा समा। जुबिन ने कार्यक्रम के दौरान भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। जुबिन के गीतों पर भी जबरदस्त झूमते नजर आए। मेरठ महोत्सव में शामिल हुए कुमार विश्वास को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कविताओं के जरिए नेताओं पर तंज कसते हुए नजर आए कुमार विश्वास। मेरठ महोत्सव की पहली शाम रही कवियों के नाम। सम्मेलन में कुमार विश्वास के साथ कई और कवि भी हुए शामिल। कविताओं के जरिए चुनाव की चर्चा कर ली चुटकियां। नैनीताल में जोर शोर से चल रही क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां। शहर के होटल्स, रेस्टोरेंट और पर्यटन कारोबारी कर रहे हैं तैयारी। सैलानियों के स्वागत के लिए किए जा रही है खास इंतजाम। शीतलहर की चपेट में राजधानी दिल्ली ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं लोग। बंगला साहिब के पास रैन बसेरों में लोगों की